हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हरीश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी जानते हो पैट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। लगभग 10 से 12 दिन अभी शेष बचे हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए बस जो काम की बातें हैं मैं आपसे वही बात करना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं बच्चों, जो पैट का एग्ज़ाम है उसमें मैथ का जो सिलेबस दिया हुआ है 25 नंबर अर्थात 25 नंबर का दिया हुआ है। और 25 नंबर में भी बच्चों 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके ग्राफ से हैं। 20 क्वेश्चन ग्राफ से जो दिए हुए हैं बच्चों वो इस प्रकार है, मैं आपको वन बाई वन करके समझाता रहूँगा। और कोशिश बच्चों यही रहेगी, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो 10 से 12 दिन तो ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके मैथ रीजनिंग में 30 में से 30 नंबर आ जाएंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके मैथ से होंगे और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से होंगे। तो बच्चों टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो बच्चों आज का जो सेशन होगा वो होगा हमारा बच्चों यूपी पैट में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं हम उन पे बात करते हैं। और उन पर भी खासकर मेरे बच्चों वो रहेगा हमारा ग्राफ पर। तो मैं बच्चों आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूँ, जैसे वन बाई वन हम समझेंगे ग्राफ क्या है। बच्चों ग्राफ की बात करते हैं तो देखो ग्राफ जो होता है हमारा 4 प्रकार से है। बात करते हैं बच्चों पाई ग्राफ की। पाई ग्राफ की बात करी जाए तो बच्चों जो सिलेबस में दिया हुआ है, एग्जामिनर जो है उन्होंने ये दिया हुआ है बच्चों कि तालिका विवरण एवं ग्राफ। तो बच्चों ग्राफ के अंदर ये पाई ग्राफ भी आता है, लेकिन प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था पैट का उसमें पाई ग्राफ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन बच्चों अब की बार चांसेस ये है कि हो सकता है अब की बार इसमें से रख दे, क्योंकि उन्होंने ग्राफ एवं तालिका ग्राफ इस तरीके से सिलेबस में दिया हुआ है। तो बच्चों इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। बाकी चलते हैं बच्चों नेक्स्ट ग्राफ। बच्चों ये ग्राफ जो होता है हमारा दंड ग्राफ, जिसको बच्चों हम कहते हैं बार ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ होता है बच्चों तालिका ग्राफ। बच्चों इसको वैसे इंग्लिश में जो बोला जाता है इसको टेबुलेशन। इसमें बच्चों क्या होता है, विभिन्न विभिन्न चीज़ों का एक सारणी के माध्यम से विवरण दिया होता है और इस पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करें बच्चों इससे जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, उसमें जो तालिका ग्राफ से 2 क्वेश्चन दिए हुए थे और दंड ग्राफ से जो दिया हुआ था बच्चों हर सेट में 1 क्वेश्चन था और 1 रेखा ग्राफ से था। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया दंड ग्राफ के बारे में बता दिया, बार ग्राफ बोलते हैं इसको। एक बच्चों रेखा ग्राफ होता है, इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। और बात करते हैं बच्चों तालिका ग्राफ और पाई ग्राफ, ये मैंने आपको समझा दिया। और ये भी बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपके जो पेपर में आ रहे हैं ग्राफ ये 20 मार्क्स का आ रहा है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये जो ग्राफ होता है ये रेखा ग्राफ होता है, इसमें लाइनिंग चलती है और इसको आप लाइनिंग की वजह से इसका नाम रखा गया है लाइन ग्राफ। तो बच्चों प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ये भी एक क्वेश्चन आया था। अब आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। बच्चों देखो ये क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया, इस ग्राफ पर आधारित जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका ये रेखा ग्राफ से आधारित है। ये जो क्वेश्चन दिया है बच्चों ये दिया है रेखा ग्राफ पर आधारित, तो इससे पूछा गया। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि ग्राफ निकालने के लिए आप पर क्या क्या आना चाहिए, तो मैं बच्चों उस पर चर्चा करूँगा। सबसे पहले आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ग्राफ निकालने के लिए हम पर क्या क्या आना चाहिए। तो बच्चों हम पर जो आना चाहिए, मेरा मानना ये बस लगभग आप अगर बेसिक मैथ जानते हो तो बच्चों आप बहुत आसानी से इसको हल कर दोगे। ज़्यादा हार्ड नहीं होता बच्चों ग्राफ। मैं ग्राफ के बारे में बताने से पहले आपको पहले थोड़ी सी बेसिक बातें बता दूं, मैथ में आप पर क्या क्या आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, और बच्चों लास्ट तक आप क्लास देखते रहोगे तो बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है आज। और ध्यान दो, बात करते हैं कि ग्राफ के लिए क्या ज़रूरी है।
बात करते हैं बच्चों ग्राफ के लिए क्या ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ग्राफ के लिए बस आप मैथ में थोड़ा सा बस इतना बातें जानते हो। जैसे बात करते हैं बच्चों, जोड़ सभी पर आते होंगे, घटाना सभी पर आता होगा, चलो ये तो आप सभी जानते हैं। और बात करते हैं बच्चों इससे और क्या आना चाहिए हम पर, और जो आना चाहिए हम पर एक औसत। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों औसत पर आधारित होते हैं, जिसे हम एवरेज बोलते हैं। बात करते हैं बच्चों, और हम पर जो आना चाहिए वो है प्रतिशतता से रिलेटेड। बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। तो वन बाई वन करके बच्चों हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे कि हमें ग्राफ निकालने में कोई दिक्कत ना हो। और बच्चों एक चीज़ और होती है, बस एक चीज़ और आप जान लीजिए, और एक थोड़ा सा आप पे रेशियो आना चाहिए, अनुपात, रेशियो। रेशियो। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आपको वन बाई वन करके इनको समझा देता हूँ पहले, क्योंकि जितने भी ग्राफ होते हैं अगर आप ये बातें जानते हो तो ग्राफ आपके लिए कुछ भी नहीं है, और आप 20 में से 20 नंबर अपने बड़े आसानी से प्राप्त कर पाओगे। देखो बच्चों, ध्यान दीजिए, देखो मैंने बोला था जोड़ घटाना आना चाहिए। जोड़ घटाने में बच्चों नॉर्मली आप जानते हो, मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि बेसिकली जोड़ घटाने तो हर सवाल में यूज़ होता है। बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं औसत की। औसत होता क्या है? तो बच्चों औसत जो होता है वो होता है सभी दी गई संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। बच्चों इस पे एक आधा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में आ गया 10, 20, 30 का एवरेज बराबर क्या। तो बच्चों आपको करना क्या है, 10 + 20 + 30 बटे कितने नंबर है बच्चों, ये 3। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 30, 20, 50 और 10 60, 60 बटे 3 उत्तर आ जाएगा आपका बच्चों। तो औसत निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान होता है औसत निकालना। तो बच्चों आपकी समझ में औसत आया होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। औसत में लगभग यही आना चाहिए, बाकी ज़्यादा औसत की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं बच्चों परसेंटेज की, प्रतिशतता की। बच्चों इसको जो बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं बच्चों परसेंटेज। परसेंटेज में बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं आना चाहिए, बस आपको नॉर्मली इतना निकालना आना चाहिए। जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसमें। क्वेश्चन ये है बच्चों, 10, 20 का कितना प्रतिशत है। बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन बस आप पर आने चाहिए। तो बच्चों जैसे ध्यान दीजिए, पूछा क्या है, 10, 20 का कितना प्रतिशत है। तो बच्चों जो होता है वो ऊपर आएगा, और जिससे पूछा गया है वो नीचे आएगा,
और परसेंट में निकालने के लिए आप 100% की गुणा कर देंगे, क्योंकि 100% का मतलब होता है 1, और ये 1 ही एक ऐसी संख्या होती है जहाँ आप उसे कहीं भी गुणा कर सकते हो। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 20 से कितनी बार कट जाएगा ये 5 टाइम्स, और 5 की मल्टीप्लाई अगर 10 से करते हैं तो ये बनेगा बच्चों 10 पंजे 50%। बच्चों इसी प्रकार समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली हम पर जो आना चाहिए लगभग नॉर्मली परसेंटेज आना चाहिए, नॉर्मली औसत आना चाहिए, और नॉर्मल वाले जो जोड़ घटाने होते हैं वो आने चाहिए। बच्चों एक सवाल और देखते हैं अभी प्रतिशतता में। देखो ध्यान दो बच्चों, या तो क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा या फिर बनता है बच्चों 150, 200 से कितने प्रतिशत कम है। तो बच्चों आप देखिए, सब क्वेश्चन में जो पूछा गया है 150, 200 से कितने प्रतिशत कम है। तो बच्चों पहले आपको देखना है ये कम कितना है। तो बच्चों हम क्या निकालेंगे सबसे पहले इसमें कम। तो हमने देखा 150 जो था 200 से कितना कम निकला। अगर कम की बात करी जाए तो बच्चों ये निकला है 50 कम, 50 कम। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसने पूछा प्रतिशत कम, तो बच्चों प्रतिशत कम जो निकालेंगे वो हम क्या करेंगे इसमें 50/200। परसेंट में बदलना तो बच्चों भी बताया था 100%, क्योंकि परसेंट जो निकलता है वो 100 पर निकलता है। बच्चों इससे कट जाएगा ये 4 टाइम्स, और 4 का भाग जब 100 में देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका आंसर 25%। तो बच्चों ग्राफ में जो क्वेश्चन यूज होते हैं बस इसी टाइप के नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बच्चों। और बच्चों और ध्यान दीजिए, इसमें क्या और पूछ लेता है बच्चों थोड़ा सा, जैसे मैं आपसे थोड़ी एक फॉर्मेट की बात और करूं, एक फॉर्मेट और लेते हैं बच्चों। जैसे एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ में ज़्यादातर ऐसी प्रकार के क्वेश्चनों का यूज़ होता है। तो एक क्वेश्चन है बच्चों, जैसे बोलेगा ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। बच्चों इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू मान लीजिए उसने दे रखी है, मान लीजिए 60%, और बच्चों बी की जो वैल्यू दे रखी है उसने वो दे रखी है बच्चों 50%। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसमें, तो हम देखेंगे बच्चों 60 जो 50 से कितना अधिक है परसेंट में, बच्चों वो अधिक है 10%। लेकिन ये 10% जो बच्चों अधिक कितना है, अधिक जो निकला बच्चों ये 10%। तो 10% की गणना अभी हमें करनी है, तो हम देखेंगे बच्चों 10% जो अधिक है ये कितने परसेंट पर अधिक है बच्चों 50% पर। परसेंट में बदलेंगे बच्चों 100, क्योंकि परसेंटेज की गणना किस पे होती है 100 पर। तो बच्चों परसेंट से परसेंट ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा बच्चों, इससे जो कटेगा बच्चों ये कितनी बार कट जाएगा, ये कटेगा बच्चों 5 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, 5 से इसको काटेंगे बच्चों तो ये कट जाएगा 20 टाइम्स, 20 बार। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो लगभग मेरा मानना ये है बच्चों कि हम बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं मैथ के उन्हें हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अगर आप ऐसी क्वेश्चनों को निकाल लेते तो ये सोच लो बच्चों आपका ग्राफ बहुत ही आसान है आपके लिए करना, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, मैंने एक बात और बोली थी बच्चों, थोड़ा सा यूज़ जो होता है इसमें रेशियो का भी यूज़ होता है। तो रेशियो की बात करें बच्चों, मैं आपको रेशियो के बारे में थोड़ा सा बता दूं, रेशियो में किस तरीके से यूज़ होता है। रेशियो की बात कर लेते हैं बच्चों थोड़ी, देखो मैं प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ही जो क्वेश्चन पूछा था वो रेशियो पे आधारित ऐसे था बच्चों। जैसे मान लीजिए उसने बोला था आयात निर्यात का अनुपात। तो बच्चों उसने जो फॉर्मेट दिया था उसने बोला था
बच्चों 1.1। तो बच्चों जब 1 दिया था तो बच्चों इसको अनुपात में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप जानते हो बच्चों 1.1। आपको पता अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा नीचे 10। ये बात आप जानते हो। अगर 1 के बाद मान लीजिए 057 है, अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो बच्चों कितनी जीरो आएंगे नीचे, 1 2 3, और 1 हर जगह होता है तो 1 तो हम नीचे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये इतना आ जाएगा, और इसमें से क्या ख़त्म हो जाएगा बच्चों, इसमें से जो ख़त्म हो जाएगा इसमें से आपका दशमलव का चिन्ह जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों इसका जो मान आया ये आया, इसका जो मान आया वो आया बच्चों 11/10। अब बात करते हैं बच्चों जो ऊपर वाला जो रेशियो होता है, ऊपर वाला जो रेशियो होता है बच्चों, ये जो इंडिकेट करेगा ये पहले अनुपात को, जो पहला ऑब्जेक्ट है इसको इंडिकेट करेगा। तो बच्चों ये जो अनुपात होगा ये तो हो गया आपका आयात का, और बच्चों ये वाला जो रेशियो होगा वो होगा आपका निर्यात का। बच्चों अगर निर्यात पहले होता तो ऊपर वाला रेशियो निर्यात का होता है, और बच्चों अगर आयात बाद में होता तो नीचे वाला रेशियो आयात का होता। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। तो रेशियो में बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप पर यही आना चाहिए। बाकी ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों वो रेशियो से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 1 बाई 1 क्वेश्चन कराता हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि अच्छी रणनीति बच्चों वही होती है जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले बच्चों हमें प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाने चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर हम नहीं लगाते हैं तो बच्चों हमें ये नहीं पता पड़ता है कि हमारा एग्ज़ाम किस टाइप का होने वाला है। प्रीवियस ईयर से ही हमें अनुमान हो जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और जो ये ग्राफ जो दिया हुआ है बच्चों इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों इससे। मैं आपको पहले इस ग्राफ को समझा दूं किस तरीके से ये ग्राफ दिया हुआ है। देखो इसमें जो दिया हुआ है बच्चों, प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के बच्चों पहले कौन है, इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया गया है। ध्यान रखना है बच्चों, पहला जो इसने जो ये जो अभी मैंने पीछे बताया था अनुपात पर आधारित होते हैं, तो बच्चों इसमें जो बोला है इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो बच्चों अनुपात कैसे दर्शाया गया, देखो अनुपात जो होता है आप जानते हैं, इस अनुपात तो ऐसे होता है 2:3। तो ये जो होता है बच्चों ये हिस्ट्री का हो जाता और भूगोल ये ज्योग्राफी का हो जाता, लेकिन इस फॉर्मेट में इसने ग्राफ में नहीं दिया है। इसने जो ग्राफ में दिया है बच्चों, जैसे मैं बात करता हूँ, ये जो ग्राफ में जो दिया हुआ है इसमें जो दिया है जैसे ये लिख रहा है 1, इसका मतलब है बच्चों छात्र नंबर 1, छात्र नंबर 1 का जो है हिस्ट्री और भूगोल, हिस्ट्री और भूगोल में जो अनुपात दिया हुआ है बच्चों ये दिया है 0.65, दिख रहा होगा इसके ऊपर देखो 0.65। बच्चों इसका मतलब होगा 65/100। तो अभी बताया था बच्चों ऊपर वाला जो रेशियो होगा ये हिस्ट्री का होगा, और ये वाला जो रेशियो होगा बच्चों ज्योग्राफी का होगा। इसी प्रकार बच्चों जैसे बात करते हैं छात्र नंबर 2 की, तो ये बच्चों ये जो वैल्यू दी हुई है ये दी हुआ है छात्र नंबर 2 का मान। देखो इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, 0.85 का मतलब बच्चों बनेगा ये 85/100, क्योंकि 2 स्थान पर दशमलव है, हिटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो बच्चों ये जो रेशियो बनेगा ये हिस्ट्री का है, और ये वाला जो रेशियो है बच्चों ये ज्योग्राफी का है। बात करते हैं बच्चों इसी प्रकार जो तीसरा स्टूडेंट है उसने जो बच्चों उसका जो दिया हुआ है विवरण, उसका विवरण इस प्रकार है बच्चों, इसमें लिख रहा है 0.35, इसका मतलब हुआ 35/100। तो ये जो बनेगा बच्चों ये तो हिस्ट्री का रेशियो हो गया, और ये बच्चों ये जाएगा ज्योग्राफी का। तो ये आपके अंकों का अनुपात बच्चों पता पड़ रहा है। अब बात करते हैं बच्चों इसी प्रकार सभी का ये विवरण दिया हुआ है। तो इस विवरण के आधार पर बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो ध्यान दो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार है बच्चों, ध्यान दीजिए।
आपको दिख रहा होगा बड़े अच्छे से। तो बात करते हैं बच्चों, इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है कितने छात्रों ने भूगोल कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में। तो बच्चों आपको देखना है, आप जानते हो जैसे छात्र नंबर 1 की बात करता हूँ बच्चों, तो इसमें जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.65। तो बच्चों इसमें इसका मतलब अभी बताया था मैंने 65/100। तो बच्चों ये वे रेशियो किसका है, ये हिस्ट्री का, और ये बच्चों किसका है, ज्योग्राफी का। तो क्वेश्चन है आपका भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा। कहने का मतलब बच्चों ऊपर का मान ज़्यादा होना चाहिए और नीचे का मान कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक कैसे होनी चाहिए, ज़्यादा। तो बच्चों आप ये बात जानते हैं कि जितनी भी वैल्यू जैसे 0.99 या 0.99 से कम है, वो वैल्यू जो होगी बच्चों 1 से कम होगी। तो ध्यान दीजिए, जैसे बात करते हैं 0.65, तो बच्चों इसका मतलब बनेगा 0.65 का जो मतलब बनेगा वो बनेगा 65/100। तो ये तो हो गए ज्योग्राफी के, और ये हो गए बच्चों हिस्ट्री के। और इसी प्रकार इसकी बात करते हैं तो इसका मान बनेगा बच्चों 35/100। तो बच्चों ये हो गया हिस्ट्री का और ये हो गया ज्योग्राफी का। तो हमने देखा बच्चों, इसी प्रकार इसकी बात करते हैं, इस वाले रेशियो की, इस रेशियो की बात करते हैं तो बच्चों ये बनेगा आपका 85/100। तो ये आपका बच्चों हिस्ट्री का और ये हो गया ज्योग्राफी के अंक। अब देखो इस रेशियो की बात करते हैं बच्चों, तो ये बनेगा आपका 125/100, क्योंकि पॉइंट कटेगा बच्चों, 2 जीरो बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार से इनके मान हमें पता पड़ गया। ये बच्चों ये हिस्ट्री का मान हो जाएगा और ये बच्चों आपका ज्योग्राफी का मान हो जाएगा। तो हमने देखा बच्चों इस वाले रेशियो में हिस्ट्री का मान ज्योग्राफी की अपेक्षा अधिक आया, बाकी यहाँ पे नहीं था, बाकी यहाँ पर भी नहीं था, बाकी यहाँ पर भी नहीं था। तो हमें पता पड़ गया बच्चों कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में जो अंक होंगे उसका आंसर वो वाले स्टूडेंट होंगे जिनका मान 1 से ज़्यादा है, 1 या 1 से ज़्यादा है। तो बच्चों 1 से ज़्यादा जो वैल्यू हैं, एक तो ये दिया हुआ है 1.05, एक बच्चों ये दिया है 1.4 और एक बच्चों ये दिया है 1 जो दिया हुआ है बच्चों, इसमें इसको मिटाते हैं क्योंकि आप समझ गए होंगे किस तरीके से बहुत ही जल्दी हमारा आंसर आने वाला है। हमारा आंसर भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक तब ज़्यादा हो सकते हैं जब वैल्यू दशमलव में 1 से ज़्यादा हो। तो बच्चों ये 1.25 है, एक तो ये स्टूडेंट हो गया, एक ये स्टूडेंट हो गया और एक स्टूडेंट ये हो गया, क्योंकि इसका मतलब बच्चों भी बताया था, इसका मतलब बनेगा 155/100। तो ये बच्चों ये तो अंक हो गए बच्चों आपके हिस्ट्री के और ये बच्चों किसके हो गए, ज्योग्राफी के। तो यहाँ ज़्यादा है या नहीं बताइए। तो इतिहास में ज़्यादा अंक जो अर्जित किए हैं बच्चों, कितने स्टूडेंट हैं ऐसे आपके, 3 स्टूडेंट। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि इसमें जो दिख रहा है आपको 1.25, ठीक है, इसका मतलब 125/100। तो 125 जो 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब 1.4, इसका मतलब बच्चों इसका मतलब जो बनेगा 1/4/10। तो बच्चों इसमें भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने सारे ग्राफ को देखा और हमें पता पड़ा बच्चों ऐसे कितने थे, 1 2 3, आंसर आ जाएगा 3। चलो चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको दिख रहा होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए इसे ध्यान से। सबसे पहले बच्चों ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। बच्चों इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा, अब की बार बोला भूगोल की अपेक्षा
इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो बच्चों इसका मतलब है आपको देखना है भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम, कहने का मतलब हिस्ट्री की वैल्यू कम होनी चाहिए और भूगोल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो बच्चों जैसे अभी मैंने बताया था पॉइंट 65 का मतलब क्या था बच्चों, 65/100। तो बच्चों ये किसके हो गए, आपके हिस्ट्री के, और ये हो गए ज्योग्राफी के। तो देखिए बच्चों क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पर, इसमें क्या पता पड़ा बच्चों, देखो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक कैसे मिलने चाहिए, कम। तो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में देखना बच्चों ये कम है या नहीं। तो हमें पता पड़ गया, एक तो स्टूडेंट नंबर बच्चों 1 हो गया, एक तो स्टूडेंट नंबर कौन सा हो गया आपका 1। इसी प्रकार बच्चों दूसरे रेशियो की बात करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है इसमें 0.85, इसका मतलब भी क्या हुआ बच्चों, 85/100। तो बच्चों ये हिस्ट्री का हो गया और ये ज्योग्राफी का। तो देखना ज़रा हिस्ट्री में जो अंक आए हैं ज्योग्राफी की अपेक्षा कम है या नहीं। तो बच्चों इसमें भी ऐसा ही हुआ। तो इसका मतलब स्टूडेंट नंबर कौन सा भी हो गया 2। बात करते हैं बच्चों स्टूडेंट नंबर 3 की। स्टूडेंट 3 के ऊपर जाइए बच्चों, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 0.35। तो 0.35 का मतलब होता है बच्चों 35 बटे दशमलव हटेगा तो 2 जीरो बढ़ गई। तो बच्चों ये वैल्यू हो गई आपकी हिस्ट्री की और ये वैल्यू हो गई आपकी ज्योग्राफी की। तो हमने यहाँ भी देखा बच्चों, यहाँ भी क्या निकला, कम। तो हमें पता पड़ा बच्चों स्टूडेंट नंबर 3 भी इसी कंडीशन को फॉलो करता है। बात करते हैं बच्चों स्टूडेंट नंबर 4 की। 4 पे जो लिखा हुआ है बच्चों 1.25 लिखा हुआ है, इसका मतलब बच्चों ये बनेगा 125/100। तो बच्चों यहाँ कम है क्या, नहीं है। तो बच्चों ये नहीं लेना है, इसका मतलब 1 पॉइंट से जो ज़्यादा है, 1 पॉइंट से जो ज़्यादा है वो बच्चों आपका आंसर नहीं होगा। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इसमें जो दिया हुआ है आपका 0.95 दिया हुआ है और 0.995 का मतलब होता है 95/100। तो बच्चों ये हिस्ट्री का हो गया, ये ज्योग्राफी का। तो इसके अंक जो देखते हैं तो कम है या नहीं। तो हमने देखा बच्चों ये भी कम है। तो स्टूडेंट नंबर कौन सा भी हुआ है ऐसा, स्टूडेंट नंबर बच्चों ये 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 और 6। तो बच्चों देखिए 1 2 3 6 इसमें लिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। बच्चों ये क्वेश्चन जो होते हैं विदाउट पेन के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है इनमें पेन चलाना पड़ेगा, आप खुद भी एनालिसिस कर लीजिए। 0.65 का मतलब क्या होता है, 1 से कम है, क्योंकि ऊपर बनेगा बच्चों 65, नीचे बनेगा 100, तो ऊपर वाला वैल्यू कम रहेगा। तो जब तक वैल्यू 1 पॉइंट से नीचे दी हुई है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो रेशियो होगा वो हमेशा कम होगा, नीचे वाला रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो पूछा गया था, इसमें बोला गया था भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक कैसे होनी चाहिए, कम। तो इतिहास में कम आने चाहिए। तो कम तब कब आएंगे, जब आपकी वैल्यू जो रेशियो में जो दिए हैं वो हैं, ये क्या होने चाहिए 1 पॉइंट से कम। तो ऑलरेडी देखो किस में दिए हैं, ये रहा, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। तो आप पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा कर देते, ठीक है बच्चों। बाकी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सेम ग्राफ का ही है बच्चों। इसमें देखिए, इसमें बोला है भूगोल में, बच्चों इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है भूगोल में छात्र 3 से छात्र 4 के मध्य अंक की प्रतिशतता बढ़त है। तो बच्चों भूगोल की बात कर रहा है। देखो बच्चों छात्र 3 से छात्र 4 के, तो बच्चों छात्र 3 की बात करते हैं। तो छात्र 3 का जो मान दिया हुआ, छात्र 3 के ऊपर जो रेशियो दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है आपका 0.35। और छात्र नंबर 4 की बात करते हैं तो बच्चों उसके ऊपर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.25।
बच्चों ये जो वैल्यू दी हुई है इन्होंने ये दी हुई है हिस्ट्री, ठीक है बच्चों, क्योंकि जो ऊपर वाला जो रेशियो होगा वो हिस्ट्री का होगा और नीचे वाला जो होगा बच्चों ज्योग्राफी का होगा। बच्चों बात करते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बच्चों ये बनेगा 35/100 और बच्चों ये बनेगा 125/100। तो ये बच्चों ये तो हो गया आपका हिस्ट्री का और ये हो गया ज्योग्राफी का। बच्चों ये हो गया हिस्ट्री का, ये हो गया ज्योग्राफी का। बात करते हैं बच्चों, अब देखिए बच्चों ज्योग्राफी में यहाँ पर वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी 100 है। दूसरी चीज़ बच्चों ये रेशियो अलग पार्ट, ये अलग स्टूडेंट का है, ये अलग स्टूडेंट का है, ठीक है बच्चों। और बात करते हैं इसमें, अगर इन टोटल की बात करें, इनका टोटल ही हो तो वो भी अलग अलग है। तो बच्चों ये रेशियो, अगर मैं इस रेशियो को अलग से लिखता हूँ, मान लीजिए ज्योग्राफी का रेशियो लिखता हूँ, तो बच्चों ये बनेगा आपका मान लीजिए 100 रेशियो, ठीक है। इसका गुणांक अलग बनेगा R1 मान लीजिए। इसकी बात करते हैं बच्चों 100, इसका रेशियो अलग होगा क्योंकि टोटल योग दोनों का अलग अलग है। तो इसका मतलब ये अलग स्टूडेंट है, ये अलग, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों इसने पूछा है कि प्रतिशत बढ़त, जब बच्चों ये R1 गुणांक है, ये R2 गुणांक है, तो बच्चों इसमें क्या प्रतिशत बढ़त या कमी या कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर हमें R1 और R2 का मान पता नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप भी जानते हो बच्चों एक रेशियो अलग हो और एक रेशियो कोई अलग हो, आप उस रेशियो से उस रेशियो का ऐसे गणना नहीं कर सकते। हाँ अगर इसमें बच्चों हिस्ट्री की बात करता तो वो कर सकते थे, लेकिन ज्योग्राफी पे हम ऐसे काम नहीं कर सकते। चलो आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। इतने आप करिए, देखो ट्राई करो, सभी बच्चे जल्दी जल्दी ट्राई करो, क्या आप इसे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ सभी छात्र कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखो इसमें क्या बोला है बच्चों, इतिहास भूगोल अपॉन लिखा हुआ है कि अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर। बच्चों इसमें बोला है इतिहास भूगोल, इतिहास अपॉन भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताइए। तो बच्चों कितना आसान है। इतिहास और भूगोल की मैं अगर मैक्सिमम की बात करूं तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है 1.55। बच्चों अगर मिनिमम की बात करी जाए, मिनिमम की न्यूनतम की बात करी जाए तो न्यूनतम जो देखिए इसमें बच्चों कौन सा दिया हुआ है, न्यूनतम दिया है बच्चों इसमें 0.35 और इनका क्या निकालना है बच्चों अंतर। तो आपको क्या करना है 1.55 में से 0.35 घटा दीजिए, अंतर निकलिएगा। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गए तो बच्चों इसमें से बचेगा 2 और बच्चों 1 का 1 बरकरार। तो आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 1.20। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, डी आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी ग्राफ का है क्वेश्चन नंबर 5। जो ये ग्राफ दिया हुआ था बच्चों बहुत इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। आगे चलेंगे, बहुत हार्ड भी आने वाले हैं, आप टेंशन ना लीजिएगा। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्राफ के, देखते जाइए अभी बच्चों। देखो ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो बोला गया है, बच्चों, इसमें बोला गया छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो उसके इतिहास में अंक हैं। तो बच्चों छात्र नंबर 4 देखिए, छात्र नंबर 4 ये रहा। छात्र नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों,
भूगोल में कितने अंक हैं इसके 60। तो मैं इसका पूरा रेशियो लिख लेता हूँ बच्चों। छात्र 4 की जो वैल्यू दे रखी है बच्चों इसके ऊपर दिया हुआ है ये 1.25। तो बच्चों छात्र अगर 4 की बात करूं मैं, छात्र 4 के बच्चों भूगोल में अंक दिए हैं 60। तो मैंने इसके छात्र 4 का जो रेशियो देखा बच्चों वो लिखा हुआ है 1.25। इसका मतलब होता है बच्चों अगर ये पॉइंट कटेगा तो बटे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इसे काट भी सकते हैं बच्चों। जैसे अगर इसको काटते हैं तो इसका मान कितना आएगा बच्चों, 25 से काटो, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो बच्चों ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है आपकी हिस्ट्री की, और ये जो वैल्यू आई है बच्चों ये किसकी आई है ज्योग्राफी की। सवाल में जो दिया हुआ है भूगोल में कितने अंक हैं इसमें 60। तो बच्चों जो 4 की वैल्यू दे रखी है, जो 4 की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दे रखी है 60 अंक। तो बच्चों ये क्या गुना है इसका, ये इसका बच्चों जो ये दिया हुआ है ये इसका लिखा हुआ है बच्चों कितना गुना 15 गुना। ये जो लिखा हुआ है बच्चों इसका 15 गुना लिखा हुआ है तो 15 गुना लिखा हुआ। तो बच्चों इसका आंसर भी जो होगा, इसने पूछा है इतिहास में उसके कितने अंकों के, तो बच्चों इसको भी कितना गुना कर देंगे हम 15 गुना। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 15 पंजे 75, 75 आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, जो चीज़ समझ में ना आए बच्चों से दोबारा से, ठीक है, दोबारा से देखिए। ठीक है, ध्यान दो बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट ग्राफ है बच्चों। अब ये जो ग्राफ है बच्चों इस पे जो आधारित प्रश्न आए थे, इस पे जो आधारित प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों आपके, बच्चों ध्यान दो। तो इसमें बात करते हैं आपसे इस ग्राफ पे। तो इस ग्राफ से आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं बच्चों, ये है क्या। इसमें दिया हुआ है ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें जो दिया हुआ है बच्चों कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में। ठीक है, तो कच्चे ऊन का जो उत्पादन दिया हुआ वो मीट्रिक टन में दिया हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक है, जैसे लिख रहा है वर्ष 2013-14, तो इस पर जो लिखा हुआ है बच्चों 56, इसका मतलब है 2013-14 में जो उत्पादन हुआ है वो 56 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। इसी प्रकार 14-15 की बात करी जाए तो उसमें कितना हुआ है 51 मीट्रिक टन। इसकी बात करी जाए तो 53 मीट्रिक टन। और 16-17 की बात करी जाए तो 65 मीट्रिक टन। और 17-18 की बात करी जाए तो 76 मीट्रिक टन। और 2018-19 की बात करी जाए तो 58 मीट्रिक टन। 19-20 की बात करी जाए तो 68 मीट्रिक टन। और 2020-21 की बात करी जाए तो 73 मीट्रिक टन। ये बच्चों विभिन्न वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया हुआ है। इस पे आधारित बच्चों क्वेश्चन जो होंगे वो 6 से 10 तक जो क्वेश्चन होंगे बच्चों इसी के बिहाफ पर होंगे। 1 बाई 1 उनको समझते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो बच्चों आपको ध्यान देना है 56 से 51 हुआ है, तो ये तो वृद्धि का वर्ष नहीं है, ये तो कमी का वर्ष है। 51 से 51 से 53 हो रहा है, तो बच्चों 2 बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए 53 से 65 हो रहा है, तो बच्चों ये कितना बढ़ रहा है 12 बढ़ रहा है। बात करते हैं 65 से 76 हो रहा है, तो बच्चों ये कितना बढ़ रहा है 11 बढ़ रहा है। यहाँ से बात करी जाए तो ये 11 बढ़ रहा है। इसमें जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है बच्चों 11 की। बात करते हैं यहाँ से यहाँ ये कमी हुई है, यहाँ से यहाँ की बात करते हैं तो बच्चों ये कितने की बढ़ोतरी हो रही है इस पर 10 की। बात करते हैं बच्चों यहाँ से यहाँ तक की, तो ये जो इसमें बढ़ोतरी हुई है बच्चों, इसमें बढ़ोतरी जो हुई है इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो आपकी
यहाँ से यहाँ तक की जो बढ़ोतरी की बात करते हैं तो बच्चों वो कितने की है 5 की। तो आपको दिख गया होगा बढ़ोतरी का जो सबसे अधिक वर्ष रहा है वो वर्ष रहा है आपका बच्चों 76 वाला, अर्थात 2017-18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 17-18, ऑप्शन नंबर ए आंसर। समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। दोबारा से देख सकते हो पीछे बैक करके अगर समझ में कम आए तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ वैसे समझ में आएगा, बाकी कोशिश पूरी रहेगी बच्चों मैं आपको अच्छे से इन ग्राफ के सवालों को समझा पाऊँ। और जो ये 10 से 12 दिन बचे हुए हैं इसमें मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देकर आपके मैथ में 25 में से 25 नंबर दिला पाऊँ। और बच्चों ये भी मेरा प्रॉमिस है कि ऐसा नहीं है मैथ में आप बटे में से बटे नंबर ला सकते हो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है अगर बच्चा अच्छे से मेहनत कर ले तो 100 से 100 नंबर, 100 to 100 नंबर वो मैथ में प्राप्त कर सकता है। चलो ध्यान दीजिए, बातें फिर करते हैं। देखो अब बच्चों इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये दिया हुआ है इसमें 7वां जो क्वेश्चन है इसमें लिख रहा है बच्चों पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्ष में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया है। तो बच्चों उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया है, तो इसने बोला है पहले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्ष में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया है। तो ध्यान दीजिए मैं पहले 4 वर्ष की बात करता हूँ तो बच्चों पहले 4 वर्ष आपके यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे और बाद के 4 वर्ष इधर। तो इसमें क्या करना है बच्चों, आपको पहले 4 वर्षों का कुल उत्पादन निकालना है। पहले 4 वर्षों का कुल तो बच्चों पहले 4 वर्षों का कुल उत्पादन निकालेंगे तो इन्हें जोड़िए आप। तो इसमें जोड़ना है बच्चों, जैसे अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये बैठेगा बच्चों 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65। तो जोड़िए बच्चों कितना आएगा ये। तो बच्चों ये पहले 4 वर्षों का जो कुल उत्पादन बैठ रहा है जोड़िए 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21 और 1 22। तो बच्चों ये बैठेगा 225। इसी प्रकार बच्चों जो लास्ट 4 ईयर है, लास्ट 4 ईयर है, अगर मैं उसका कुल उत्पादन निकालूं, कुल उत्पादन, तो बच्चों वो जो बैठेगा लास्ट वाले चारों को जोड़िए। तो इसमें लास्ट वाले जब चारों को जोड़ोगे तो वो बच्चों इस प्रकार दिए हुए हैं 76 58 68 73। आप इसको जोड़ोगे तो बच्चों ये बैठेगा आपका 8 3 11, 11 और 8 19, 19 और 6 बच्चों ये कितना होता है 19 और 6 जो होता है बच्चों 25 का 5 हासिल लगा 2, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 18 और 7 25, 25 और 2 27। तो बच्चों ये बैठेगा 275। तो बच्चों ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है, बस थोड़ा सा जोड़ना है इसमें। और वैसे जोड़ना बेसिकली आप इन्हें सीधा सीधा यहाँ से भी जोड़ सकते थे। तो बच्चों इसको जोड़ेंगे शुरू के चारों को तो बैठेगा आपका 225 पर लास्ट वाले चारों को जोड़ोगे तो बच्चों बैठ रहा है 275। तो बच्चों करना क्या है इसमें, ये पूछ रहा है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में लास्ट वाला, तो बच्चों इसकी तुलना में ये वाला कितना अधिक है। तो बच्चों ये जो था ये वाला कितना था पहले 4 वर्ष का, मैं अलग से लिख लेता हूँ उसको। वो जो दिया है बच्चों वो दिया है आपका 200, अभी जुड़ के आया था 225 और लास्ट वाला कितना बैठ रहा है बच्चों 275। तो बताइए कितना ज़्यादा निकला इससे बच्चों, ये ज़्यादा निकला बच्चों इससे 50। कितना अधिक है ये, तो अधिक निकला ये 50। तो इसने पूछा है प्रतिशत ज़्यादा। तो बच्चों क्या करेंगे हम 50 बटे 50
बटे 225, क्योंकि जिससे अधिक है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, परसेंट बदलने के लिए 100। तो बच्चों इसे काटेंगे 25 से काट रहा हूँ, तो 25 से काटते तो बच्चों ये बैठेगा आपका 25 दूनी 50 और 25 निम्मा, सॉरी जगह यहाँ पर नहीं है, चलो तो 25 से काटेंगे बच्चों तो ये बैठेगा आपका 25 दूनी 50 और 25 निम्मा 25 निम्मा 225। तो बच्चों ये बनेगा 100 दूनी 200, 100 दूनी 200, तो ये बन जाएगा बच्चों 200 बटे 9%। बच्चों 200 में 9 का भाग देंगे तो बच्चों आ जाएगा 22.2। 200 में 9 का भाग देंगे तो बच्चों आ जाएगा 22.2 आंसर। देखो बहुत ही आसान है, मेरे समझाने से लिखने में थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आसान है। सीधा सीधा क्या करना था बच्चों, इसमें आपको शुरू के चारों जोड़ने हैं, लास्ट के चारों जोड़ने हैं। शुरू के जब चारों जोड़े बच्चों, शुरू के जब प्रथम चार जोड़े बच्चों तो वो बैठे आपके 225, और लास्ट के चार जोड़े बच्चों तो वो बैठे आपके 275। सीधा देखना था कितना अधिक है बच्चों, ये 50 अधिक है। किससे अधिक है बच्चों, 225 से। परसेंट में बदलेंगे बच्चों कितना आएगा, 100। तो सीधा सीधा काट देते बच्चों, 25 दूनी 50, 25 से 9 बार 200 बटे 9, 200 में 9 का भाग देंगे तो बच्चों 9 दूनी 18, ठीक है, वही 9 दूनी 18, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार फिर वही पॉइंट लगा के तो 9 दूनी 18, तो 22.2 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वो इस प्रकार है, ध्यान दो। देखो बच्चों ये दिया हुआ है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, ठीक है। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, अभी मैंने अब जब क्लास शुरू की थी तो बच्चों मैंने बताया था ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं औसत पर आधारित होते हैं। तो आप औसत उत्पादन निकाल दीजिए। औसत उत्पादन का मतलब बच्चों सभी को जोड़ेंगे। अभी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था बच्चों उसमें क्या किया था, प्रथम 4 जोड़े थे, इनका योग बैठा था बच्चों 225, और लास्ट वाले जो 4 जोड़े थे बच्चों, ये वाले लास्ट चार जो जोड़े थे बच्चों, इनका योग बैठा था 275, ठीक है। तो इसने पूछा 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, तो टोटल जितने भी वर्ष थे सबके दौरान पूछ रहा था, इन दोनों को जोड़ लीजिए पहले। तो सभी का योग कितना आया बच्चों, ये सभी का योग आया बच्चों ये 500, और बटे वर्ष कितने बच्चों ये 8 का भाग देना है बच्चों, इसमें भाग देना है बच्चों 8 का। जब 8 का भाग देंगे बच्चों तो कितनी बार आ जाएगा, 8 से काटिए बच्चों इसको, 8 से कटेगा बच्चों ये 8 छीन 48, बचा 2 तालीना 0, 8 दूनी 16, ठीक है, बचा 4 दशमलव से 0 बढ़ा के 8 पंजे 40। तो बच्चे इसका जो आंसर आ जाएगा 62.2 मीट्रिक टन आ जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी पीछे भी किया था यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान दीजिए बच्चों, नवा क्वेश्चन दिया हुआ है। नवे क्वेश्चन में देखिए, पढ़िए, आप पढ़ो जल्दी से। सबसे पहले बच्चों बहुत कंसंट्रेट होकर सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना होता है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लोगे
तो आधा तो तभी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना। तो पढ़िए बच्चों क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, उत्पादन में पिछले वर्ष, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत, अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। तो पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। बच्चों प्रतिशत घटत उस वर्ष में रहेगी जिसमें मान सबसे ज़्यादा घटेगा। तो आपको देखो बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, देखो यहाँ तो बहुत कम है, देखो यहाँ से तो ये तो बढ़त है, यहाँ पे बढ़त हुई है बच्चों, यहाँ पे घटत हो रही है। तो बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा 76 से 58 पर पहुँच गया है। तो यहाँ पर जो कच्चे ऊन का उत्पादन था 76 मीट्रिक टन था और यहाँ पे हो गया 58 मीट्रिक टन। तो बच्चों इसमें अधिक कमी नज़र आ रही है आपको। तो बच्चों कौन सा वर्ष हो जाएगा ये, आपका आंसर 18-19। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 18-19। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस ग्राफ का, वो क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए नेक्स्ट। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस प्रकार है। इसमें दिया हुआ है 2014-15 में। बच्चों 14-15 कहाँ है इसमें, देखो 14-15 बच्चों ये रहा, 14-15 ये रहा। तो 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। तो बच्चों ये जो पूछा गया 14-15 में, ठीक है, और किससे पूछा गया 19-20 से, 19-20 से। तो आप जानते हो जो पूछा जाता है बच्चों वो ऊपर आता है और जिससे पूछा जाता है वो नीचे आता है। ऐसा करने से उसका हिस्सा निकल आता है। तो वही हिस्सा इसमें पूछा गया है। तो बच्चों 2014-15 में जो उत्पादन दिया हुआ है, आप देखिए बच्चों इसमें कितना लिखा हुआ है 51। बात करते हैं बच्चों 2019-20 के उत्पादन की। तो 19-20 में जो उत्पादन दिया हुआ है, 19-20 में जो दिया हुआ है बच्चों कितना दिया हुआ है, देखिए ये रहा 19-20, इसमें दिया हुआ है बच्चों 68। ठीक है, हिस्सा ही निकालना है तो काटिए इसको। तो 17 से कट जाएगा बच्चों, 17 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखिए जल्दी से, 17×3 51 और 17×4 68। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ है, ठीक है, जो 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बच्चों, वो अगली क्लास में मैं लेके आऊँगा। और वो 2 क्वेश्चन आपके सारणी ग्राफ से हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये जो आपका इस तरीके से जो प्रीवियस पेपर हुआ था, ये एक शिफ्ट का पूरा पेपर आपका ग्राफ का कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इसे वीडियो को देखिए। और मैं वादा करता हूँ बच्चों अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे, ठीक है, तो आपके मैथ रीजनिंग में 30 में से 30 नंबर आएंगे, ग्राफ में 20 में से 20 नंबर आएंगे। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ बच्चों, ये जो वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। ठीक है, अपने जितने भी फ्रेंड हैं, ठीक है, और जो भी आपके रिलेटिव हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको आप शेयर करिए इसको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना हमें सहयोग करो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।